नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों का। तो बच्चों, आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने जो आपका कल मतलब 17 तारीख को गणित का पेपर होने जा रहा है उसके मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए थे। सिर्फ क्वेश्चंस बताए थे, उसमें सॉल्यूशन नहीं बताए थे। तो बच्चों, आज की जो इस वीडियो में मैं आपको क्या सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। मतलब जितने भी ये आपके क्वेश्चन है 26, इनके पूरे मैं हल मैंने कर लिए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में हल पूरे बताने जा रहा हूं। तो आप बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और एकदम अपने कॉपी पेन अपना जो भी है वो लेकर बैठ जाइए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यही आपका पेपर आने वाला है। एकदम 100% ओरिजिनल पेपर है, ये फेक पेपर नहीं है। यही पेपर आएगा और आपने अगर नहीं मिलाया है आज जो आपका कल हिंदी का पेपर हुआ है तो एक बार आप उस पेपर को बना लीजिए, तो आपको और अच्छे से ट्रस्ट और बिलीव हो जाएगा कि मैं गलत क्वेश्चन से नहीं बता रहा हूँ। एकदम ओरिजिनल जो वेरी IIMP जो क्वेश्चन होते हैं वही मैं लेकर आया हूँ। तो इनको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, इनको अच्छे से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले यहाँ से आप सभी को पता है, सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं जिनमें हमें क्या रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इनमें से आपको छांटना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, वह 1500 के कपड़े खरीदता है और 500 के जूते खरीदता है। तो बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। तो आप सभी को बताया था मैंने, इसका आंसर हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी इनके आंसर से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और जो 11 से 26 तक क्वेश्चंस हैं उनका मैं थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि अगर इनको भी करूँगा तो क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए इनका मैं आपको आंसर से बस बता देता हूँ क्या क्या थे। तो इसका सबसे पहले वाले का जो आंसर आ रहा था हमारा, वह 8,000 आ रहा था। क्या आ रहा था? 8,000 इसका आंसर सही आ रहा था। और उसके बाद जो हमारा दूसरा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परावर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो क्या होता है? सदैव 0 होता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम होगा। इसका सही उत्तर क्या था? विषम होगा। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न है उसमें आकृति पूछी है, एक आकृति दी है, ये रेखाखंड दिया है, इसमें बताना है कितने रेखाखंड हैं। तो इसमें कितने रेखाखंड है? 2 रेखाखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न है यह इसमें पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोणों की माप होती है। तो उसके प्रत्येक कोणों की माप कितनी होती है? 60 अंश होती है, 60 होती है। इसमें यह आ जाएगा। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों, जो हमें यह 6वां प्रश्न पूछा गया है कि 901 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो आपको यही बताना है कि इनसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो देखिए मैंने यहाँ बताया है कि 90 क्या आएगा, पहले 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर एक 0। यह जो संख्या है यह सबसे बड़ी संख्या होगी जो आपको अंक दिए गए हैं उनसे बनने वाली। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई समान हो तो त्रिभुज कौन सा कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु आप लिख लेंगे अच्छे से, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके कोण भी कैसे होंगे? उसके कोण भी बराबर ही होंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि चित्रालेख में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? चित्रों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, तो आपको इस प्रकार पूरे ये अपने रिक्त स्थान और सही विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिख लेने हैं। और मैंने अभी पिछली भी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने यही प्रश्न और उनके आंसर्स बताए थे। और आपको अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा 11 से पूरे 26 तक मैंने प्रश्न बताए थे, परंतु उसके सॉल्यूशन मतलब हल नहीं बताए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको इनके पूरे 11 से जो 26 तक प्रश्न हैं वह उनके हल भी बताऊंगा और उनके प्रश्न भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं। यहाँ हमें 11वां प्रश्न पूछा गया है कि रेखा संख्या का प्रयोग करके हमें, बच्चों आप लोगों को एक बात अवश्य याद रखनी है कि आपके पास बहुत पर्याप्त टाइम है, आज पूरी रात पड़ी हुई है, आपको पूरी रात जग कर इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। कल के लिए बिल्कुल मत बैठिए, आपके पास वीडियो आ चुकी है, सॉल्यूशन आ चुके हैं, हल आ चुके हैं, उत्तर आ चुके हैं। आप अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिए और उसके बाद
अच्छे से याद कर जाइए। कल की परीक्षा में पूरे में से पूरे आपके मार्क्स आने चाहिए, अगर आपको यह पेपर अभी से एकदम क्लियर हो रहा है तो। ठीक है, देखिए रेखाखंड है, इसमें आपको ये 3 और 4 रेखा में प्रदर्शित करने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आप इसको करेंगे। तो देखिए 11वां प्रश्न का ये सॉल्यूशन है कि एक रेखा है, संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा किस प्रकार बनाएंगे आप, इस प्रकार संख्या रेखा बना लेंगे। देख सकते हैं ये मैंने बनाई है। एक ये आपको लाइन इस प्रकार ड्रॉ करनी है, उसमें आपको यह पॉइंट मतलब बिंदु रख देने हैं 1 2 3 4, और उसके बाद 3 तक यहाँ जाएंगे, उसके बाद 4 और जाएंगे, जिसमें आपके 7 आ जाएंगे। 3 धन 4 अपन को प्रदर्शित करने थे, 3 धन 4 बराबर 7 होते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें 12वां प्रश्न क्या पूछा है। तो 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा रेखाखंड क्या कहलाता है, रेखाखंड की परिभाषा लिखनी है इसमें। तो देखिए मैं बताता हूँ कि रेखाखंड क्या कहलाता है। तो एक रेखा का वह भाग जो दो बिंदुओं के बीच सीमित होता है। जो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच सीमित होता है, उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमें क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि जब घड़ी की, इसमें पूछा है कि 13 वाले प्रश्न में पूछा है कि जब घड़ी की घंटे वाली सुई क्या करती है 7 से 10 तक पहुंचती है तो वह प्रारंभ में कितना गुणन करेगी। अगर वो जो सुई है वह क्या करेगी, वह प्रारंभ में कितना गुणन करेगी, 7 से 10 तक पहुंच जाती है। आप सभी को पता है अगर आप इस प्रकार घड़ी बनाएंगे और ये यहाँ पर 12 बजे, यहाँ 3 बजे हैं, यहाँ 9, तो यहाँ 6, तो यहाँ 7 बजते हैं। यहाँ 7 से अगर 10 तक जाएगी तो कितने का एंगल बनाएगी, तो इसमें यही बताना था। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, आपको यह लिख देना है। तो इस प्रकार लिखेंगे आप, परंतु उसको आप लिखेंगे कैसा कि वह प्रारंभ से 60 डिग्री का घूर्णन करेगी। इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाता है, 180 से अधिक और 360 से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180, देखिए 180 से अधिक एवं 360 से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। ये देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो हमारा अगला 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें हमें एक ये इक्वेशन दी है। तो इसमें इक्वेशन में आप देख सकते हैं ये इक्वेशन दी है कि ऋण 7 धन ऋण 9 धन 4 धन 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसको मान ज्ञात करना है इसका। तो देखिए इसका मान किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप ऋण 7 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर धन लगाएंगे, फिर ऋण 9 धन 4 धन 16, इसके बाद क्या आ जाएगा बराबर में आप इसको सबको जोड़ेंगे, हल करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 4 उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वह इसमें भी आपको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ ज्ञात करना है। तो इन सबको जोड़ना है, सिंपल सी बात है। तो आपसे जोड़ते ही आता है तो आप जोड़ लीजिए, और मैंने बताया है इसका आंसर। देखिए सही उत्तर क्या आया है, आप उत्तर मिला लीजिए जोड़कर 3.587 इसका सही उत्तर आएगा। आप जोड़िए पहले इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न हमसे पूछा है, 16वां मतलब सॉरी कंप्लीट हो चुका है। अब 17वें प्रश्न पर आते हैं। जो 17वें प्रश्न है, यहाँ से बच्चों आप सभी को एक बात याद रखनी है कि अभी तक तो आपके जो प्रश्न थे वह कितने कितने नंबर के थे, 2-2 नंबर के थे। अब यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाएंगे जो कि 22 प्रश्न तक रहेंगे। 17 से 22 मतलब कितने, 3-2-5 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके मतलब कैसे रहेंगे, 4-2-6 क्वेश्चन रहेंगे आपके 3-3 अंक के। तो देखिए बच्चों यहाँ 17वां प्रश्न हमसे पूछा है कि संख्या 20 और 50 के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए। आपको 20 से 50 तक की सभी पूर्ण संख्याएं लिखनी है, जैसे 21, 22, 23, 24 इस प्रकार। तो आपको कुछ नहीं, संख्याएं अगर आपको याद है, नहीं याद हैं तो आप याद कर लीजिएगा और इनको अच्छे से लिख के आइएगा वहाँ पर। देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये पूरी आपको लिख देनी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है हमसे, 50 तक पूरी संख्याएं लिख देंगे आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 नीचे दिए गए जो यहाँ नीचे वक्र दिए हैं,
तो इन वक्र में खुली और बंद आकृति के रूप में वर्गीकृत करना है हमें। तो आप क्या करेंगे, खुली आकृति में कौन कौन से हैं वह लिख दीजिएगा। खुली आकृति में जैसे खुली आकृति में कौन कौन से हैं मैं यहीं बता देता हूँ आपको। देखिए खुली आकृति में कौन कौन सी खुली आकृति क्या क्या है। एक तो ए, ये खुली आकृति में है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, दूसरा वाला सी, ये वाला भी खुली आकृति है। और ये आकृति बंद है, ये बंद आकृति में आ गया, ये बंद आकृति में, ये बंद आकृति में। तो आपको इस प्रकार लिख देना है। देखिए मैं बता देता हूँ, इस प्रकार आपको लिख देना है कि खुली आकृति में क्या क्या है, ए और सी, और बंद आकृति में क्या क्या है, बी, डी और ई। इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में हमसे पूछा है कि 50 ऋण 40 ऋण 6 इनका मान ज्ञात करना है। तो इनका मान ज्ञात करना तो बहुत ही सरल है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये देखिए 50 ऋण 4 फिर ऋण 40 ऋण 6, इसके बाद योजक प्रतिलोम है ये, तो इसका धन आ जाएगा, इधर धन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर भी धन आ जाएगा ऋण। और उसके बाद आप क्या करेंगे, योजक प्रतिलोम है, और उसके बाद देखिए 50 धन 40 धन 6 बराबर कितना आ जाएगा, 96। इस प्रकार आप पूरा उत्तर लिख के आइए, आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, हमसे पूछा है, इसको हल करना है। ये दिया गया है 16/5 ऋण 7/5, इसको हल करना है। अगर आपसे हल करते नहीं आता है तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ दिया है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बहुत सरल है वैसे। पहले आप लिखेंगे 16/5, फिर उसके बाद ऋण 7/5 बराबर में क्या आएगा, 16 में से 7 घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों का हर समान है, हर क्या है, समान है, तो 5 लिख देंगे, और 16 में से 7 घटा देंगे तो 9 आएगा, 9/5 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमें अगला प्रश्न पूछा गया है वह देखते हैं क्या पूछा है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि 5/6 में से 3/4 को घटाइए। तो आपको 5/6 में से 3/4 को घटा देना है। सबसे आप पहले क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। इसमें लघुत्तम, क्योंकि अंश क्या है, हर क्या है, इसका समान नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो इसका लघुत्तम 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 3 12। ठीक है, 12 आने के बाद ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसका कर देंगे गुणा, और उसके बाद यहाँ 10/12 में से 9/12, मतलब 12 पहले हर समान कर लेंगे, और उसके बाद समान करने के बाद उसको घटा देंगे, और 1/, आंसर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि अभिषेक के पास 22वां प्रश्न, जो कि 3 नंबर का है, और 3 नंबरों के अंतिम प्रश्न है ये। अभिषेक के पास 15.50 रुपये हैं, इतने 15.50 हैं रुपये हैं, वह 5.30 की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचते हैं। तो आपको यह बताना है कि अब अभिषेक के पास कितने रुपए शेष बचेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे कि अभिषेक के पास कितने रुपए थे। पहले अभिषेक के पास कितने रुपए थे, पहले कुल इतने रुपए थे, उसमें से उसने इतने की 5.30 की टॉफ़ी खरीद ली, मतलब इसमें से आप 5.30 को घटा देंगे, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 10.02। घटाते सो आप क्या, 0 में से 0 घटाएंगे, 0 आएगा, 5 में से 3 मतलब 2, फिर 5 में से 5 शून्य और 1 आ जाएगा, दशमलव की जगह लगेगा, और 10.20 रुपये बचे उसके पास। ठीक है बच्चों। उसके देखिए 23वां प्रश्न हमसे क्या पूछा है। यहाँ देखिए 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। आपको सबसे छोटी, जैसे जो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वहाँ से आपको शुरुआत करनी है, और जो कितने अंक तक लिखना है आपको, आरोही क्रम में 5 अंक तक लिखना है। तो उसके बाद घटते क्रम में लिख देना है। सबसे बड़ी लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10040 आप लिख देंगे। देखिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये होती है 1 2 3 4 5 शून्य आएंगे, और एक संख्या 1 लिखनी थी, सबसे छोटी संख्या हो गई। अवरोही क्रम में लिखना, तो पहले ये लिख देंगे, कितनी है, 1 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख, फिर उसके बाद
99,999 आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस प्रकार आपको ये 5 संख्याएं लिख देनी हैं। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न हमसे पूछा है कि तीन टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन को अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो देखिए इसको समझते हैं, इसको किस प्रकार करेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बताता हूँ मैं, एक सेकंड। देखिए ये अपना हो गया 24वां प्रश्न है, ये है। तो आपको इसमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। 403, 434 और 465 का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे तो 1 लीटर धारिता वाले बर्तन का पूरा पूरा माप आ जाएगा, है ना। बराबर बराबर हिस्से में उसको हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। ये आपको एक अलमारी दी है जिसमें ये पुस्तकें दी हैं और पुस्तकों की संख्या दी है। इसको आपको विस्तृत जानकारी, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं कि पंक्ति 1 में, जो ये पंक्ति 1 है वह पंक्ति 2 है, इन दोनों में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो इन दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद 3 और 4 में किस पंक्ति में पुस्तकें अधिक हैं। आपको 3 और 4 में ये बताना है किस पंक्ति में पुस्तकें अधिक हैं। तो इतना तो आप बता ही सकते हैं कि पंक्ति 4 में पुस्तकें अधिक हैं। पंक्ति 1 और 2 में कितनी पुस्तकें हैं, 4, और ये कितनी है, 5, 5 4 9 पुस्तकें हैं। तो आपको इस प्रकार लिख देना है भाषा के रूप में। देखिए मैं बताता हूँ, इस प्रकार आप लिख देंगे पंक्ति 1 में 9 पुस्तकें हैं और पंक्ति 3 और 4 में से पंक्ति 4 में क्या है, अधिक पुस्तकें हैं। ठीक है। उसके बाद 26वां प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। 26वां प्रश्न पूछा है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। एक गत्ते का कितना है, 40 वर्ग सेंटीमीटर, तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो गत्ते की आपको क्या बतानी है, गत्ते की चौड़ाई बतानी है। तो आप सभी को आयत का क्षेत्रफल अगर याद है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आपको यही लगा देना है, लंबाई जितनी दी है वो लिख दीजिए, चौड़ाई जितनी दी है वो लिख दीजिए, या फिर आपको आयत का क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल लिख दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, जो चीज़ दी है वो लिख दीजिए और जो निकालनी है वो निकाल दीजिए। तो इस प्रकार करेंगे इसको, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, लंबाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे आपको यहाँ 40 दी थी क्षेत्रफल, उसके बाद 10 दी थी लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई ही लिख दीजिए। अब ये 10 है इस साइड आ जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा है कि 40/10, तो इस प्रकार आ जाएगा। उसके बाद 40, इसको शून्य शून्य कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4×40 मतलब 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार आपके ये 26 प्रश्न पूरे ख़त्म होते हैं और अच्छे से आप इस प्रश्न पत्र को देख लीजिएगा और इसके हल को देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके से डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट कर अवश्य बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, कल के पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है और आपको मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।